Hello, good morning, Sarvada Namaskar, dear. In today's class, in today's session, I'm going to teach the student of standard 7 and 8 from the grammar section, parts of the speech section, conjunction. In today's class, I will cover conjunction. What? Conjunction. Conjunction is a word from that you are already familiar with. कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं और लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा है कंजंक्शन क्या होता है. फिर भी वंस अगेन आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज कंजंक्शन. वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन फर्स्ट कि व्हाट इज अ कंजंक्शन. देन अ कंजंक्शन is a word which connect or connects or joins two word, phrase and clauses together. इस तरह आप डेफिनेशन पाते हैं कि एक कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम करता है. राइट. कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे यहाँ पे लिखेंगे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. आप देख रहे हैं राम और श्याम को ये वाला वर्ड जोड़ता है एंड, जिसको हम कंजंक्शन कहते हैं. दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए. आई एम इंटेलिजेंट बट माई ब्रदर इज नॉट. मैं तेज हूँ और मेरा भाई नहीं. अब ये दो सेंटेंस हैं और इन दो सेंटेंसेस को मिलकर ये जोड़ता है, मतलब ये कंजंक्शन है. आप यहाँ कंजंक्शन तो आप देख लिए दो वर्ड को एक कंजंक्शन जोड़ रहा है, या दो सेंटेंस को एक कंजंक्शन जोड़ रहा है. राइट. आगे पढ़ते हैं इसके काइंड. नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइप ऑफ कंजंक्शन. यहाँ पे मैंने लिखा how many types of conjunction. Okay, how many types of conjunction. तो मैं बता दूं यहाँ my dear there are three main types of a conjunction. एक conjunction का मेन तीन पार्ट होता है. मेन तीन पार्ट. पहला नंबर बता दूं तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. दूसरा लिखते हैं सबऑर्डिनेट ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. और थर्ड वन में बात करेंगे तो उसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन. ये तीन कंजंक्शन मेनली पढ़ते हैं. अब बात करेंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है, कोरिलेटिव क्या होता है. तो मैं बता दूं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द गिवन पार्ट, कोरिलेटिंग कंजंक्शन जैसा आप देखते हैं को मतलब सहयोग करना है. को मतलब सहयोग करना. अब ये जो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ेंगे ये वैसे वर्ड को जोड़ता है, वैसे सेंटेंस को जोड़ता है, वैसे स्टेटमेंट को जोड़ता है, वैसे क्लॉज को जोड़ता है, वैसे फ्रेज को जोड़ता है जिसका दोनों पार्ट इक्वल हो. दोनों पार्ट इक्वल हो. इसका मतलब कि दोनों तरफ बैलेंस हो. मतलब ये यहाँ राम है और इसको इधर श्याम है. ठीक है, राम और श्याम. और इन दोनों को जोड़ना है तो दोनों पैरेलल है, दोनों बॉयज है, या दोनों ह्यूमन बीइंग है. तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एंड. नॉर्मल सा जो सिंगल वर्ड का कंजंक्शन होता है जिसको दोनों तरफ पैरेलल होना चाहिए. आई एम अ बॉय सी इज अ गर्ल. आई एम अ बॉय एंड सी इज अ गर्ल. दोनों तरफ पैरेलल हो तभी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं. आगे जानेंगे डेफिनेशन जब इसका पढ़ेंगे तो और भी क्लियर होगा. बस वेट कीजिए. I have written the definition of coordinating conjunction already on the board.
देखते पाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। तो डेफिनेशन इसका बताता है एक कंजंक्शन, वैसा कंजंक्शन जो ज्वाइन करता हो किसको, दो ग्रामेटिकल यूनिट को जो सेम काइंड का हो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का डेफिनेशन बताता है कि ये वैसे सेंटेंस को, वैसे फ्रेज को, वैसे क्लॉज को, वैसे वर्ड को जो उसमें जोड़ता है जिसका ग्रामेटिकल यूनिट सेम काइंड का हो, ग्रामेटिकल यूनिट सेम काइंड का हो। जैसे हमने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ता है, एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से जोड़ता है, एक एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब से जोड़ता है, एक वर्ब को दूसरे वर्ब से जोड़ता है। जैसे मैंने बताया था कि दोनों तरफ पैरेलल होना चाहिए, सेम। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ हमने लिखा है मोहन एंड शोन। यहाँ नाउन है बेटा, यहाँ भी नाउन है, और दो नाउन को आपस में जोड़ता है, राइट। अब कुछ और एग्जांपल लेंगे, इसमें लिखा हुआ है बाय मी अ पेन और पेंसिल, ठीक है। यहाँ देखिए दो नाउन को आपस में जोड़ रहा है, ये है कंजंक्शन आपका और यहाँ ये है कंजंक्शन, ठीक है। बात समझते हैं। अब बात करेंगे इसके आगे वाले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद बात करेंगे किसका, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का। अब लिखेंगे हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमें बताता है द कंजंक्शन विच ज्वाइंस, द कंजंक्शन विच ज्वाइंस, क्या ज्वाइन करता है, सब सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। सब सेंटेंसेस बोले तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज ज्वाइंस अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज को आपस में ज्वाइन करता है टू प्रिंसिपल क्लॉज, इससे। अब आप बोलेंगे कि ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। एग्जांपल भी देंगे आपको, उसके पहले फिर मैं इसको आपको समझा दूं कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यू कैन सी द कंजंक्शन व्हिच ज्वाइंस अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज टू प्रिंसिपल क्लॉज। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, ये मैं पहले बता दूं। और मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट क्लास में भी क्लॉज नामक रिलेशन पढ़ा होगा, जिसमें एक सेंटेंस डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये कि एक सेंटेंस अपना मीनिंग खुद दे पाता है और दूसरा सेंटेंस अपना मीनिंग देने के लिए पहले सेंटेंस पर डिपेंडेंट होता है। उसी को सबऑर्डिनेट या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, ये हमने लिखा। वह लड़का जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। ये दो सेंटेंस है और दो सेंटेंस को किसी कंजंक्शन से ऐड करके एक बना दिया गया है, जिसमें एक मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे समझते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस हम यहाँ से निकाल लेते हैं, कहीं से भी, इस पूरे सेंटेंस में से कहीं से भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकाल लेते हैं, और जब वो मीनिंगफुल निकाल लेते हैं उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और जो रेस्ट पार्ट बच जाता है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ मैं बता दूं कि एक यहाँ से मीनिंगफुल सेंटेंस निकाल लीजिए, द बॉय इज प्लेइंग, मैंने यहाँ पे लिख दिया द बॉय इज प्लेइंग, ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो आप इसको प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं। और बाकी जो बच गया, क्या बचा, हु इज माई ब्रदर, ये बचा हुआ, तो ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आप प्रिंसिपल क्लॉज समझ गए, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी समझ गए। और ये कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम ही होता है एक प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से ऐड करना। तो आप अगर हम इसको इरेज कर देते हैं तब आपको यहाँ बताना है ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि कौन सा इसमें जो वर्ड है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा। तो ये आपका जो वर्ड है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों है, द बॉय इज प्लेइंग, एक सेंटेंस निकल गया, या द बॉय इज माय ब्रदर,
यहाँ से इसको द बॉय इज माई ब्रदर, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है, और इसको लिखेंगे तब भी प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है। तो बचता कौन है, ये वाला पार्ट बच जाता है, और इसी को कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, बात समझ गए। अब बात करेंगे तीसरा नंबर की, और तीसरा नंबर में बात करेंगे कौन सा है, कॉर्लेटिव कंजंक्शन। और कॉर्लेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है जो पेयर में यूज होता है हमेशा। क्या चीज में यूज होता है, पेयर में। मैं बताता हूँ उसको एग्जाम्पल देंगे तो आप समझ जाएंगे, आप ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, बस एक बार आपको याद दिलाने की जरूरत है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ उसका, कॉर्लेटिव का, कॉर्लेटिव कंजंक्शन, इसका डेफिनेशन मैं बताता हूँ। It is a conjunction which always used in pair to join two word phrase or sentences together। ये ऐसा कंजंक्शन है जो हमेशा पेयर में यूज होता है, और यूज करने के बाद ये दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो फ्रेज को आपस में जोड़ता है। एग्जांपल लिख लीजिए। पेयर वाले बात करें तो ये पेयर में ऐसे होता है, आइदर, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ, बोथ, इस तरह। ये पेयरिंग वर्ड है, ये वाला जो पेयरिंग वर्ड है। एग्जाम्पल में इसको यूज कर ले तो बताता है, नीदर यू नॉर आई एम बिजी, इस तरह से यूज करते हैं। और ये आपका कंजंक्शन है जिसको कॉर्लेटिव कंजंक्शन कहते हैं। आपका ये कंजंक्शन वाला वीडियो क्लास सेशन फिनिश हो गया। आप समझ गए हैं किसको किसको क्या कहते हैं, कॉर्लेटिव कंजंक्शन समझ गए, कोऑर्डिनेट समझ गए, सबऑर्डिनेट समझ गए। अब आपको आपके बुक में जो एक्सरसाइज है उसको बुक में प्रैक्टिस कीजिए, फिर प्रॉब्लम होगा, फिर लाइव क्लास में आएंगे, वहाँ पूछ लीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, अगले क्लास में एक नया लेसन लेकर। शर्बत गुड बाय, सी यू।